प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें कोई कंपाउंड की स्ट्रक्चर पता हो तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह निकालें। कुछ एक एग्जांपल हम लोग अभी करेंगे दोबारा से, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। आप लोगों को करना है क्वेश्चन, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड oxidation state or you can say oxidation number of following। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे इसको, of following। आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कल क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के गया था मैं, है ना, फास्फोरस इन H3PO4, नाम क्या होता है इसका, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है फास्फोरस का इन H3PO3। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है फास्फोरस का इन H3PO2। बड़े फेमस एसिड है तीनों, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका फास्फोरस एसिड और इसका फास्फोरस एसिड। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर मैं इनके बना सकता हूं? सर बिल्कुल बना सकता हूं। मैंने कहा था दीज आर दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। और जनरली इनका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है? वेरी गुड, इनका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है? सबसे पहले फास्फोरस सेंट्रल एटम को पकड़ा, उसके साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जोड़ दी और OH बना दिए जितने बन सकते हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, OH बना दिए जितने बना सकते हैं। तो 3 OH ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा और एक OH ये रहा। अब ये देखो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम कितना चार्ज दे देंगे? -1। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कितना दे देंगे? +1। ठीक है, क्या कहा मैंने तुमसे? मैंने बोला था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कितना चार्ज दे देना है? +1। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर दे देना है? -1। और ये बात कर रहे हैं हम एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, मतलब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। भैया दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, फास्फोरस से तो बहुत ज्यादा होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक बॉन्ड के लिए इस फास्फोरस को मुझे कितना चार्ज देना चाहिए? इस कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कितना चार्ज देना चाहिए? +1। ऑक्सीजन को कितना देना चाहिए? -1। इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को कितना चार्ज देना चाहिए? +1। ऑक्सीजन को कितना दे देना चाहिए? -1। तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वजह से फास्फोरस को +2 मिलेगा, ऑक्सीजन को -2 मिलेगा। आई रिपीट, मैंने केवल डबल बॉन्ड की बात की है। यहां पर एक ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगेन ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को कितना चार्ज? -1। फास्फोरस को कितना? +1। सेम कहानी इस बॉन्ड की होगी, इसके लिए +1, इसके लिए -1, इसके लिए यहाँ +1, इसके लिए यहाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -1, इसको यहाँ +1, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, -1 और इसको +1। तो ओवरऑल फास्फोरस पे कितना चार्ज आया? 5 बॉन्ड बनाए फास्फोरस ने और पांचों ऑक्सीजन के साथ, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो इसको कितना चार्ज दे दिया यहाँ पे हमने? +5। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4? सर +5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या? अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट +1। ठीक है, ओके। हाँ, फास्फोरस इन H3PO3, तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। चलिए देखते हैं फिर किस तरह बनाएंगे। फास्फोरस डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। सर जुड़ गया। कितने OH बन पा रहे हैं अब? एक, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 ही OH बनेंगे। तो एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, एक OH ये बना दिया, एक OH ये बना दिया। ठीक है, जरा देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, पता नहीं कहाँ दिमाग काम कर रहा है मेरा। चलो सॉरी। हाँ, मैंने कहा कि एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, 2 OH बन गए, जो एक हाइड्रोजन बचा वो इसके साथ।
हमने इनके स्ट्रक्चर से इनकी बेसिसिटी भी निकाली थी, याद है? हमने कहा था ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही जा पाएगा H प्लस के फॉर्म में, याद आ रहा है? इसकी बेसिसिटी 3 थी, इसकी बेसिसिटी कितनी थी? 2। आर यू गेटिंग दिस ना? इनकी बेसिसिटी 3 थी, इनकी बेसिसिटी 2 थी। हमने निकाला था कि H प्लस कौन सा निकल पाएगा? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। चलो आते हैं वापस। इस डबल बॉन्ड के लिए फास्फोरस को कितना चार्ज दिया जाए? बोलो। डबल बॉन्ड के लिए फास्फोरस को ऑब्वियसली +2। इस सिंगल बॉन्ड के लिए जो कि ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बन रहा है +1। इस सिंगल बॉन्ड के लिए भी +1। इस बॉन्ड पे आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को कितना चार्ज मिलेगा? हमें पता है कि जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको -1 दे देते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, तो इसको -1, इसको +1। फास्फोरस का टोटल चार्ज कितना हो गया सर? +2 +1 +1 +4 और -1, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया इसका? +3। H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3, 2 से डिक्रीज कर गया। पहले +5 था, +3 हो गया। चलो इसमें देखते हैं H3PO2 में फास्फोरस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो जोड़ना ही है। इसमें कितने OH बन रहे हैं? 3 की 1। एक ऑक्सीजन काम आ गया, ऑक्सीजन 1 बच रहा है, हाइड्रोजन 3 है, बट OH तो एक ही बन पाएगा। बाकी कौन जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो, दैट्स इट। अब देखो इस डबल बॉन्ड के लिए फास्फोरस को कितना चार्ज दिया जाए? बोलो। +2 +1 इसके लिए, +1 इसके लिए। इस सिंगल बॉन्ड के लिए जो कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है, फास्फोरस को कितना चार्ज दिया जाए? +1। और इस बॉन्ड के लिए कितना चार्ज दिया जाए फास्फोरस को? -1। इस बॉन्ड के लिए कितना? -1, क्योंकि फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो -1 देंगे इस बॉन्ड के लिए, -1 देंगे इस बॉन्ड के लिए। टोटल कितना चार्ज आ गया बेटा फास्फोरस का? +1। देख लो, +2 और +1 +3 और -2 कम कर दो, तो टोटल फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ इस कंपाउंड में? +1। तो फास्फोरस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अलग अलग कंपाउंड में, और ये तीनों उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं फास्फोरस इन PH3, ये बात फील आनी चाहिए आपको इस बात का, तो यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? PHH। भाई तीनों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखे हैं, और हमें पता है हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो इस बॉन्ड के लिए फास्फोरस को कितना चार्ज? -1। इस बॉन्ड के लिए कितना चार्ज? -1। और इस बॉन्ड के लिए भी कितना चार्ज? -1। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया फास्फोरस का? किसमें? PS3 में। हाँ, PS3 में कितना हो गया? -3। ठीक है, PS3 में फास्फोरस का टोटल चार्ज कितना हो गया? -3। तो फास्फोरस कई कंपाउंड्स में आपको -3 शो करता हुआ दिखेगा, 0 तो शो करता ही है ऑब्वियसली। हर एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? 0, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। +1 शो करेगा, +3 शो करेगा और +5 भी शो करेगा। अब ये इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है ये हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम ये जान गए कि हाँ करेगा। इसका जो रेंज होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो रेंज आपको पता लग सकता है किससे कब तक है? -3 से +5। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, आपको अभी करने हैं वो क्वेश्चंस। चलिए तो ट्राई करेंगे फटाफट से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलें भाई। ये तो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर पता होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कितना ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे? एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कितना दे देंगे? +1। तो हेडिंग लगाएं, क्वेश्चन लिखें, वही क्वेश्चन में चलने दो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं इनकी। अब मैं ये सवाल इसलिए भी करा रहा हूं ताकि आपको इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, कुछ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है उनके स्ट्रक्चर पता रहे। Cl2O7, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ClOCl
डबल बॉन्ड ओ, 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 डबल बॉन्ड ओ। इस तरह का स्ट्रक्चर है Cl2O7 का। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 क्लोरीन तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, एक क्लोरीन यहाँ पर दोनों क्लोरीन के बीच में लिंकेज का काम कर रहा है, ठीक है। Na2S2O7, Na2S4O7, आई एम सॉरी, Na2S4O7 होगा ये, ठीक है। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है Na2SO4O6 सोडियम, ठीक है। Na2S4O6 एक्चुअली, हाँ। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे, सोडियम, सबसे पहले तो 4 सल्फर बना लो इस तरह से जुड़े हुए। इसमें आप, एक मिनट, इसमें आप सल्फर लिखना, सल्फर इन Na2S4O6, सल्फर का निकालना है इसमें, बताऊंगा बेटा, अभी तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सल्फर 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 सल्फर, इसके साथ एक जोड़ दो ONA, बाकी दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ONA। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, Na2S4O6 का। इसमें तुम्हें सारे सल्फर्स के ऑक्सीडेशन स्टेट बताने हैं। NO2 तो आई थिंक आप बना लेंगे, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, N2O का बना दिया मैंने, दिस इज द NO2, Br3O8, तो ब्रोमीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये Br3O8। इसमें 3 ब्रोमीन आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। ये है Br3O8। Br2 में तो क्या ही दिक्कत आएगी, 2 ब्रोमीन आपस में सिंगल बॉन्डेड है। H2O आप जानते हैं, HOH, H2O2 बना सकता है कोई स्ट्रक्चर H2O2 का, 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं ना आपस में सिंगल बॉन्ड से, H2O2 बनाया अपन ने पहले। OF2, तो OF और F। तो आपको इन कंपाउंड्स के क्या बताने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बताने हैं। क्या आप खुद से ट्राई कर रहे हैं, कीजिए। इन कंपाउंड्स के आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वेरी सॉरी, इन कंपाउंड्स के आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताने, इन कंपाउंड्स में, इन एलिमेंट्स के, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखने की ये है, जैसे भूमि ने कहा कि क्लोरीन सर यहाँ पे 7 बॉन्ड बना रहा है, दिख रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 7 बॉन्ड्स बना रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, बेटा एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लोरीन 7 बॉन्ड तक बना सकता है, मतलब इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। हाँ, क्लोरीन कैन शो +7, दिस इज नॉट द चार्ज। इन सारी बातों को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, वो भी 11th की। तो जब 11th में आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे ये सारी चीज़ें कि कोई एलिमेंट इतने सारे बॉन्ड्स कैसे बना रहा है। 10th में तो हमसे मना कर दिया था, 10th में तो, 9th में तो हमें ये बताया था कि ऑक्टेट रूल जैसा कुछ होता है। सच बताऊं तो ऑक्टेट रूल पत्थर की लकीर नहीं है। अगर ऑक्टेट रूल सही होता पूरी तरह से तो क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता, नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके शेयरिंग के, 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं एक्सपेंड ऑक्टेट। तो वो पत्थर की लकीर नहीं है। सल्फर का देख लो, इसमें सल्फर का देख लो, 2 4 6 8 10 12 12 इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के। जबकि हमने पढ़ा था कि सल्फर तो 2 ही बॉन्ड बनाता है। हाँ, जनरली 2 बनाता है मैक्सिमम कंपाउंड में, बट मैक्सिमम ये 6 बॉन्ड बना सकता है।
6 बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है। आने लगेगी, धीरे धीरे आने लगेगी बातें। चलिए, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके पास ये कंपाउंड्स हैं, आपको इन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, इन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। फर्स्ट कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो क्लोरीन इसमें सेंट्रल एटम है, क्लोरीन का ही पूछा है आपसे, और दोनों क्लोरीन का पूछा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? भाई क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, जानते हो ना ये बात? पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चौथे पे क्लोरीन आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इसको हम याद रखते हैं फोन से। इसके बाद कौन आ जाता है आपका? क्लोरीन। तो ऑक्सीजन से तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस डबल बॉन्ड के लिए क्लोरीन को कितना चार्ज दे दें? +2। इस डबल बॉन्ड के लिए क्लोरीन को कितना चार्ज दे दें? +2। इस डबल बॉन्ड के लिए क्लोरीन को +2 और इस सिंगल बॉन्ड के लिए क्लोरीन को +1। बोलो सही है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इस कंपाउंड में? +7, ठीक है। इस क्लोरीन का देख लो, +2 +2 +1 +2 कितना हो गया? +7। अब यहां पर एक कंसेप्ट और आता है विच इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जिस एटम का आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, कई बार वो एटम एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में हम लोगों को एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा सकता है। देखो एक बात सुनना, कहे तो ही निकालना है। वो अगर लिख के दे देना कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये तब की बात है। अगर उसने नहीं लिखा है तो अपना दिमाग नहीं लगाना, हमको तो ये लिखना है कि 7,7, दैट्स इट। पहले क्लोरीन का 7, दूसरे क्लोरीन का 7, लेकिन एवरेज की कह दी है उसने, तब हमें निकालना है, तो एवरेज भी 7 ही आएगा इसका। 7 + 7 अपॉन में 2 = 7। क्या मैं सही हूं? एवरेज भी 7 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं कहा है तो आप 7 ही लिख के आए, 7,7 लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है सल्फर इन Na2S4O6। आपको इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। आपने कहा साहब बताते हैं। ये सल्फर जुड़ा हुआ है इधर ऑक्सीजन से, इधर ऑक्सीजन से, इधर ऑक्सीजन से, इधर सल्फर से। अब ध्यान से देखना, जरा मुझे बताओ इस डबल बॉन्ड के लिए सल्फर को कितना चार्ज दूं, इस डबल बॉन्ड के लिए कितना दूं? ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ रहा है +2। इस डबल बॉन्ड के लिए अगेन +2। इस सिंगल बॉन्ड के लिए +1, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड से बन रहा है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। इस बॉन्ड के लिए सल्फर को कितना चार्ज मिलेगा? 0। कितना चार्ज मिलेगा? 0, ठीक है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ सल्फर का, इस वाले सल्फर का? बोलो +5। मैं इस सल्फर की बात कर रहा हूं। दूसरे सल्फर पे आ जाओ, बताओ जरा। इधर सल्फर से जुड़ रहा है, इधर सल्फर से, तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि जब कोई अपने ही जैसे एलिमेंट से बॉन्डिंग कर रहा है तो क्या ही चार्ज देंगे उसको, दोनों तरफ से सेम है, ठीक है। तो इसको कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। सेम कहानी इसकी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि इधर भी सल्फर से जुड़ रहा, इधर भी सल्फर से जुड़ रहा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। हम पहुंचे इस सल्फर पर, तो ये सल्फर इधर से 2 बॉन्ड बना रहा, इधर से 2 बॉन्ड बना रहा तो +4, इधर से एक सिंगल बॉन्ड बना रहा +5, इधर से सिंगल बॉन्ड बना रहा बट सल्फर के साथ ही बना रहा। तो 5 कोवलेंट बॉन्ड इसके ऑक्सीजन के साथ हैं, 6वां कोवलेंट बॉन्ड सल्फर के साथ है, तो 6th बॉन्ड की वजह से तो 0, और इन 5 बॉन्ड की वजह से कितना? +5। बोलो क्लियर है? अब मैं यहां पर बताऊं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मुझे लिखना होगा 5,0। दो ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एक बार +5 कर रहा है, एक बार 0, फिर दोबारा 0 और +5 कर रहा है, मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +5 और एक 0। ऐसा भी होगा। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 10/4, है ना, या 5/2। भाई 10/4 या 5/2, 2 सल्फर क्या शो कर रहे हैं? +5, तो 10, और 2 सल्फर 0, तो 10 + 0, टोटल सल्फर कितने हो गए? 4, तो 10/4। अब ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं, आप पेपर कर रहे हैं, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन ए 5,0, ऑप्शन बी इज 10/4। आप कौन सा आंसर टिक मार के आएंगे? 5/0। हाँ, प्रोवाइडेड उसने आपसे ये नहीं कहा हो कि आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, और नहीं कहता पेपर में, पेपर में कभी नहीं कहता कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ।
मान लो बाई चांस आ जाए पेपर में कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तब हम ये मार के आएंगे। लेकिन हमसे कहेगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, तो ऑप्शन पे क्या मार के आना है 5,0। दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस में, है ना? चलो देखो NO2 में देखो तो ये तो बहुत आसान है, +4 हो जाएगा नाइट्रोजन का, इसमें क्या ही करना है ना? ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इस डबल बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन को +2, इस डबल बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन को +2। Br3O8 में देख लो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 2 2 4 2 6 1 7, तो +7 हो गया नहीं? yes or no? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो इस डबल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को -2, ब्रोमीन को +2, -2 +2 -2 +2 और 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा +6। वेरी गुड। चलो इस वाले में बताओ, +2 +2 +4, इन दोनों की वजह से कितना 0। इसमें बताओ +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से, +2 इसकी वजह से और इसकी वजह से कितना 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 6,4। दो ब्रोमीन 6 शो कर रहे हैं, एक 4 शो कर रहा है, तो हमें क्या मार के आना है 6,4। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन दिस कंपाउंड, बता सकते हो? 6 + 6 + 4, 6 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 12 16, तो 16/3, 16/3। मैं आपको बताऊं, आप लोग कह रहे थे सर एवरेज से भी वो क्या कहते हैं सर, फॉर्मूले से भी तो ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। आ सकता है, निकालना सीखेंगे भी और आना चाहिए, बट ड्रॉबैक है उसका, आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वहां से। चलो जिन कंपाउंड में ये मसला नहीं है, जैसे मैं बात करूं H2O, तो H2O में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो एग्जांपल्स हमने किए थे उन एग्जांपल्स में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से आ रहा है, जो हम निकाल रहे हैं, जो आना चाहिए सेम आ रहा है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। लेकिन अगर कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर इस तरह की है जो हम बना रहे हैं, जहां पर इस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, तो वहां पर बहुत मिसकंसेप्ट बनेंगे हमारे। मतलब वहां पर हम हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो कौन सा निकाल पाएंगे, एवरेज। मतलब फॉर्मूला आपको 100% गारंटी नहीं देता कि आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है वो सही है या गलत है। वो मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, जब समझ में आ जाएगा आपको, इन्हीं का फॉर्मूले से भी निकालेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, और फॉर्मूले से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं ना, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। मतलब पेपर में क्वेश्चन आया, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, हमने फॉर्मूला लगाया, बता देंगे कैसे लगेगा। फॉर्मूला लगा के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, कितना आ गया 16/3। ऑप्शन में भी 16/3 था, 100% ऑप्शन में हो गई 16/3। मार है, मजा आ गया सर, 4 नंबर आ गए, क्वेश्चन सही करके आ गया। बाद में पता लग रहा है कि भैया आप तो जिंदगी खराब कराए, 4 नंबर कटवाए, -1 करवाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। बाकी हम कह रहे हैं 90% केसेस में फॉर्मूले से काम चलेगा, 90% केसेस में फॉर्मूले से काम चलेगा, बट 100% में नहीं। आपको इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स बनाना आनी चाहिए। चलो यहां आ जाओ, ब्रोमीन इन Br2, तो कुछ करने की जरूरत है क्या, 0। ऑक्सीजन इन H2O कितना हो जाएगा, इस बॉन्ड के लिए इसको -1, इस बॉन्ड के लिए इसको -1, तो -2। ऑक्सीजन इन H2O2 कितना हो जाएगा, -1 -1। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कितनी, -2। मतलब 99% केसेस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में क्या होगा, -2, है ना? बहुत थोड़े से कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -1। दिख रहा है ना यहाँ पे? अरे आर यू गेटिंग दिस ना? इस बॉन्ड के लिए 0, इस बॉन्ड के लिए -1, इस बॉन्ड के लिए 0, इस ऑक्सीजन को, इस बॉन्ड के लिए -1, तो ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट will comes out to be -1 आता है किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। एक होते हैं ऑक्साइड, एक होते हैं पर ऑक्साइड।
ठीक है, तो ये चीज अपनी कॉपी में चाहे नोट डाल के लिख लेना कि इन पर ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल इक्वल्स टू -1। परोक्साइड हम कहते ही उनको है। आज के बाद अगर मैं बोलूं ना परोक्साइड, तो इसका मतलब समझना कि यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, OF2 को देखो जरा, OFF, यहां तो कमाल ही हो गया, -1 क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। इस बॉन्ड के लिए फ्लोरीन को -1, ऑक्सीजन को +1। इस बॉन्ड के लिए फ्लोरीन को -1, ऑक्सीजन को +1। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, +2। केवल और केवल फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को पॉजिटिव कर सकता है। हाँ, केवल और केवल फ्लोरीन। इनको हम ऑक्साइड्स नहीं कहते ना, इनको गलती मत करना, इनको हम ऑक्साइड्स नहीं कहते, है ना। ऑक्साइड हम कहते हैं जिसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, पर ऑक्साइड जिनमें -1। अगर ऑक्सीजन, वेरी गुड, अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए तो ऑक्साइड है ही नहीं है, इसको हम कहेंगे फ्लोराइड्स। अब फ्लोरीन है ना इसमें, तो क्या बोलेंगे इनको हम, फ्लोराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, फ्लोराइड्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं काम आएंगी। आई नो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे एक सवाल पूछा अभी कि सर ये +7 कैसे शो कर रहा है, या फिर ये 7 बॉन्ड कैसे बना रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल बनाता है। ठीक है, जैसे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर यहाँ 6 बॉन्ड बना रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि सर हमने तो पढ़ा था ऑक्टेट रूल, केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट में। जैसे यहाँ ब्रोमीन भी 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स बना रहा है, तो सर हाउ इज इट पॉसिबल। तो ये चीजें आपको जब थोड़ी ज्यादा फील्ड में आएंगी, जब आप लोग वो पढ़ रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां आप समझेंगे कि कोई कैसे कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की बात थी। आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आप आसानी से क्या बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। भाई अभी तो स्ट्रक्चर, अभी कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, ये हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी जो आना चाहिए वो ये कि अगर मेरे सामने कोई स्ट्रक्चर है तो मैं उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूंगा। नहीं, अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिख के आए कि फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तब एवरेज निकालनी है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे यहाँ पे 5 भी है और 0 भी है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा 5,0। एवरेज केवल तभी लिखेंगे, फिर कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, एवरेज केवल तभी लिखेंगे जब हमको बोला है, हमको अपनी तरफ से नहीं लिखनी। उसने बोला एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। इज इट क्लियर। तो बेटा फॉर्मूले से है ना, अदरवाइज जितने भी कंपाउंड्स आते हैं ना, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ये रहा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से सही नहीं निकलता, इसका नहीं निकलता सही फॉर्मूले से। अब जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से सही नहीं निकलता और वो पेपर में आते हैं, तो वो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इतनी टेंशन की बात नहीं है। जो हमारे सिलेबस में कंपाउंड्स होते हैं वो इतनी बार रिपीट होते हैं कि वो खुद से याद हो जाते हैं। ठीक है, वो खुद से याद हो जाते हैं, आप याद भी ना करें तो उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो हर कंपाउंड की स्ट्रक्चर याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितने हमसे पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, उनके स्ट्रक्चर याद करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कितने से हैं, 15-20, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर हम इजीली याद कर लेंगे। जैसे अब मैंने आपको इन 3-4 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बताए हैं, तो आपको ये आने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर बताएं वो आपको आने चाहिए। हाँ बेटा, -2 O2 होते हैं वो, उनकी अलग बात है, नहीं करेंगे की बात, अभी कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। चलो, वो अलग चीज है, सुपर ऑक्साइड। हाँ, हेडिंग लगाए अपनी कॉपीज में, हेडिंग लगाए ऑक्सीडेशन नंबर, लिखना रूल्स टू डिटरमाइन, ऐसे लिखना रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स, अब कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। रूल्स टू डिटरमाइन
ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट नोइंग स्ट्रक्चर। कि सर मैं तो हूं छोटा सा बच्चा और अभी 11th में आए मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ, और सर मैं तो 11th में भी ऐसे आया हूं कि मैंने एग्जाम नहीं दिए, अब देख लो तो मेरे को कहाँ इनकी स्ट्रक्चर पता है। मतलब इतने सारे कंपाउंड है, ढेरों कंपाउंड है, तो किस किस की स्ट्रक्चर में बताऊं। एग्जाम दे के आया होता तो कुछ बात भी होती, अब तो सर एग्जाम भी नहीं दे के आया। तो सर कोई कोई ऐसी चीजें बताएं कि मतलब मुझे इनका स्ट्रक्चर ना बताना पड़े, बनाना पड़े, और मैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दूं। तो भैया है तो सही, लेकिन देखो शॉर्टकट है, शॉर्टकट ही होता है ना, फॉर्मूला लगा के आप एक्चुअल एक्चुअल कंसेप्ट तो स्ट्रक्चर से समझ में आता है। तो शॉर्टकट है तो ड्रॉबैक तो होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान तो उठाने पड़ेंगे। तो भाई कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का आपको नहीं मिलेगा, है ना। और उन कंपाउंड्स को हम साथ साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, कर भी लिया है कुछ कंपाउंड्स को, आगे कुछ कंपाउंड आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको कुल मिला के मैं बताऊं तो 15-20 कंपाउंड ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, और वो भी अपने आप से याद हो जाएंगे, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात इसमें है नहीं। चलो, तो रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट नोइंग फॉर्मूला। अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊं या तरीका बताऊं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करते हैं बिना स्ट्रक्चर बनाए, उससे पहले आपको कुछ चीजें अपनी कॉपी में नोट करनी है। क्या क्या? पॉइंट नंबर 1 कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाई मेटल्स, या आप इसको लिख दें ग्रुप 1 मेटल्स, है ना, एल्केलाई मेटल्स ग्रुप 1 मेटल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू +1। लिखेंगे एक बार, ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन सी मेटल्स आती हैं? एल्केलाई मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। है लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन को छोड़ दिया क्योंकि हाइड्रोजन एल्केली मेटल नहीं है, तो लीना की रब से फरियाद। अगर किसी कंपाउंड में ये प्रेजेंट है तो हमेशा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानना है? +1, हमेशा, टेंशन ही मत लेना। और ये 100% ट्रू है, 100%, इसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, एली एली क्या कहाँ है, आर भी कहाँ लिखा है? अच्छा, ये सीजियम, 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 ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब देखो मैं कह रहा हूं कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एलिमेंटल स्टेट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि Na में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा ना, है ना। एलिमेंटल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, एलिमेंटल स्टेट में तो सबका ही 0 होता है। एलिमेंटल स्टेट मतलब कोई एटम या तो अकेला है या अपने जैसे किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ है, अपने जैसे किसी एटम के साथ, तो उसको एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन मेटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू +1, ठीक है। चलो, तो यानी कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, है ना, इन सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितने लेने हैं? +1। नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं भाई? ग्रुप 2 की मेटल, ठीक है। इज ऑलवेज कितना लेंगे? +2, हमेशा +2 होगा इनका। जैसे कौन कौन सी मेटल्स आती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कभी आपको ये मिल जाए, मेनली तो ये 3 ही मिलेंगी, ये भी मिल जाए, तो हमेशा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है? +2, सोचना ही नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाई मेटल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू +2, हमेशा कितना होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल का? +2, ठीक है। एल्केलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप सेकंड की मेटल, ठीक है। चलो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस। क्या होते हैं हेलोजेंस? वेरी गुड, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17। ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोजेंस
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस जनरली, अब जनरली आ गया है, कितना होता है -1। 17 ग्रुप में है, एक इलेक्ट्रॉन लेने का स्ट्रॉन्ग नेचर होता। तो जनरली ऑक्सीजन जनरली हेलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लेंगे वो कितना लेंगे -1। हेलोजेंस मतलब कौन कौन से एलिमेंट आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितना लेते हैं हम लोग, -1। और इसमें भी फ्लोरीन का हमेशा कितना, फ्लोरीन का हमेशा कितना, -1। फ्लोरीन के बारे में नहीं सोचना, फ्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो फ्लोरीन का हमेशा -1। क्लोरीन जनरली -1 शो करेगा, ब्रोमीन जनरली -1 शो करेगा, आयोडीन जनरली -1 शो करेगा। लेकिन ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, -1 शो कर रहे हैं और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सर कितनी कर सकते हैं, एक बात मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ पे सुनना सुनना, इसको थोड़ा अलग रखना बात को। एक बात बताओ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हेलोजेंस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। यही कॉन्फ़िगरेशन होता है ना क्लोरीन का, 2,8,7। जब बच्चे थे तो यही पढ़ते थे हम, 2,8,7। पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। कम से कम इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, -1। दूसरा क्या तरीका है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे दे कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, +7। तो इसका जो रेंज होता है ना, एक्चुअली में हम पढ़ते थे कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज इस पर नहीं आता, गलत थी वो बात। ये -1 से +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये इसका रेंज है, ये मिनिमम का, ये मैक्सिमम का है ना। धीमे धीमे आएगी बात समझ में, धीमे धीमे आएगी भाई। एक ले सकता है, 7 दे सकता है, तो -1 से +7 इसका रेंज हो गया। खैर अभी तो हम कह रहे हैं कि जनरली -1 शो करेंगे, कुछ कंपाउंड में क्लोरीन +7 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +3 भी, उनको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। सेम ब्रोमीन और सेम आयोडीन। ठीक है, चलो चौथा क्या है, फ्लोरीन हमेशा -1। देखो फ्लोरीन की टेंशन मत लेना, फ्लोरीन की तुमको 1% टेंशन नहीं लेनी, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा। चौथा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जनरली कितना होता है, -2। 90%, 99% केसेस में ना तुमको ये -2 मिलने वाला है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर पेरोक्साइड की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का, -1। और अगर फ्लोराइड्स की बात करें तो प्लस, एक बॉन्ड के लिए कितना, +1 है ना। यहां लिख देता हूं +1 फॉर 1 कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, या +2 लिख लें क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये +2 लिख लें, कितना शो कर देगा, लिख ले +1 फॉर 1 कोवलेंट बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख देना +2 ओवरऑल। ठीक है, तो फ्लोराइड्स में कितना बॉन्ड बना लेगा ये साहब, फ्लोराइड्स में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देगा ये, +1। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। अब बस मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, 2 या 3 सवाल, उसके बाद आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंटल स्टेट में सब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे कितना ही 30 मार्क आओ, 0 शो करेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉर्मूला लिखने से पहले, फॉर्मूला पढ़ने से पहले। ठीक है, आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2, फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वेश्चन दिया मेरे को, क्वेश्चन दिया फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। कल स्ट्रक्चर से निकाला था क्या, सल्फर डाइऑक्साइड का +4 आया था, याद है, यही तो होता है ना इसका स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, आज इसका निकालते हैं हम फॉर्मूले से। कल स्ट्रक्चर से निकाला था, +4 आया था, SO2। अब सुनो, फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुमसे पूछा गया है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुमसे पूछा गया है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कितना मान लो, X। कितना मान लो, X। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मान लिया मैंने, X मान लिया। ठीक है, अभी हमने रूल लिखा था, रूल में हमने क्या लिखा था कि ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। अभी लिखा था हमने भाई, एक्सेप्शन कब आता है, जब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन कोई पेरोक्साइड लिंकेज बना रहा हो, तब की बात है। तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं, -2। कितने ऑक्सीजन है इधर, कितने ऑक्सीजन है,
हाउ मच ऑक्सीजन आर हियर? 2। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2 × 2। और इस पूरी स्पीसी या कंपाउंड का टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है इसका? 0। तो हमने क्या लिख दिया? 0। ठीक है, हमने सॉल्व किया। x - 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x कितना निकल के आया? +4। एंड व्हाट इज x? x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। निकाल दिया हमने फॉर्मूले से। कितना आसान है फॉर्मूला लगाना। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है उसका x मान लो, दूसरे वाले का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रख दो। अब ये कितने हैं? 2 हैं, तो टोटल -4 हो गया। और इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल्स टू में क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। आसान है। जैसे कार्बन इन CCl4 इन CS2 इन CO2, इन तीनों में पूछा है आपसे। सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं अभी। हमने कहा इसमें CCl4 में देख लो, लेट इट बी x। कार्बन का कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्लोरीन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा? -1। क्या शो करेगा? -1। तो एक क्लोरीन का -1। बेटा कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 4। 4 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -4। और ये सब किसके बराबर? 0 के। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्पीसी पर कोई भी चार्ज नहीं है। ओवरऑल तो 0 है ना चार्ज इस पे, तो इज इक्वल्स टू 0। हमने कहा x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? +4। बोलो सही है? x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। सेम कहानी यहाँ होगी। स्ट्रक्चर होता है इसका C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, CH2 का। स्ट्रक्चर से निकालो तो कितना आने वाला है बेटा? कितना आने वाला है? +4 है ना। अब सुनो, यहां जरा दिमाग लगाओ। मैंने लिखवाया नहीं तुम लोगों को सल्फर का, केवल ऑक्सीजन का लिखवाया। क्या आप लोग इतनी बात जानते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ओल्ड स्टाइल से टीपो ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। तो सल्फर भी ऑक्सीजन के जैसा ही होता है। अगर कुछ ना सूझ रहा हो तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कितना ले लिया जाता है? -2। वैसे तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पर कुछ ना सूझ रहा हो तो कितना ले लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। तो x - 4 या x - 2 × 2 इज इक्वल्स टू 0। एक सल्फर का -2, दो सल्फर का कितना हो जाएगा? -4। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -4। CO2 में तो निकाल ही लोगे। x -4 लिख दूं सीधा, इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? +4। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हमने किए। अभी तो अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सीख तो ले, है ना। क्या करना है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है उसको x मान लो, बाकी सबका निकालने की कोशिश करो उनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आसान आसान से थे। कल इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, टाइम काफी हो गया, दूसरी क्लास है अभी, तो इसको हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फेमस एग्जांपल्स हैं जिनमें फॉर्मूला लैग कर जाएगा, और उन एग्जांपल्स को स्पेशली अपन लोग करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में। तो अभी आप जा सकते हैं। ठीक है, फर्दर बातें करेंगे हम कल।